नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं ITFD मीडिया। ITFD मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी SIR को लेकर सियासी घमासान तेज होता गया है और एक तरफ सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग और भाजपा पर सवाल उठा रही है, तो अब भाजपा ने पलटवार करते हुए TMC सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले ने तब ऑल तूल पकड़ लिया जब केंद्रीय मंत्री सुकंदर मजूमदार ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कलकत्ता हाई कोर्ट में बुलाई गई हाई लेवल बैठक में राष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव मनोज पंत किस हैसियत से शामिल हुए हैं। आइए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। दरअसल 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को इंडिया ने पश्चिम बंगाल में चल रही विवादित SIR प्रक्रिया को लेकर एक असाधारण आदेश जारी किया था। अदालत ने चुनाव आयोग की सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला जजों को तैनात करने का निर्देश दिया था ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके। इसके बाद 21 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजाव पॉल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक का उद्देश्य SIR प्रक्रिया को लागू करने के तौर तरीकों पर चर्चा करना था। भाजपा का आरोप है कि इस बैठक में केवल उनकी अधिकारियों को शामिल होना था जिनके नाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से अधिकृत किए गए थे। इनमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग का एक वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, महाधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शामिल भी थे। लेकिन भाजपा का दावा था कि इस बैठक में राज्य के पूर्व मुख्य सचिव मनोज पंत भी मौजूद थे। सुकांत मजूमदार ने उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट की सूची से बाहर का कोई भी व्यक्ति बैठक में शामिल हुआ तो यह अदालत के आदेश का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मनोज पंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 21 फरवरी की बैठक के दौरान राज्य सरकार ने न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश की है। मजूमदार ने इसे पूरी तरह से अवैध बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस कथित उल्लंघन की जांच का आदेश देना चाहिए। अब बड़ा सवाल यही है, क्या वास्तव में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उस बैठक में शामिल हुआ था और अगर हाँ तो किस हैसियत से शामिल हुआ। भाजपा का कहना है कि मनोज पंत अब मुख्य सचिव नहीं है, इसलिए उनकी मौजूदगी पर गंभीर सवाल उठते हैं। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राज्य सरकार की वरिष्ठ मंत्री शशि पंजा ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिना सबूत के आरोप लगाने के लिए जानी जाती है। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो वह सामने लाए। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की जनता इस तरह की राजनीति को खारिज कर देगी, यानी एक बार SIR को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। गौरतलब है कि SIR प्रक्रिया को लेकर पहले से विवाद चल रहा है और विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल का कहना है कि भाजपा और केंद्र सरकार राज्य की चुनावी प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं। अब इस नए आरोप ने मामले को और भी संवेदनशील बता दिया है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट की बैठक का संदर्भ है। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि 2026 के चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा बेहद ही अहम है और SIR प्रक्रिया सीधे और असर तौर पर चुनावी गणित पर पड़ सकता है। ऐसे में हर पक्ष इस मुद्दे को लेकर बेहद ही सतर्क है और आक्रामक नजर आ रहा है। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या इस मामले में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर कोई संज्ञान लेगा या फिर यह मुद्दा भी राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में SIR को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चुनाव भले 2026 में हो, लेकिन सियासी तैयारी अभी से तेज हो चुकी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। ITFD मीडिया पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।